बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स पार क्लास 10 जिसमें यूनिट 5 सेट एंड फंक्शन, जिसका लास्ट टॉपिक आज हम फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और फंक्शन में ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या है। ठीक है, डिफिनीशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन जिसमें एन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, वन टू वन फंक्शन, एंड टू एंड वन टू वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट में ऑन टू एंड वन टू वन फंक्शन जिसको बाइजेक्टिव सब्जेक्ट कहा जाता है, इसको कवर करेंगे। और लास्ट में डिफरेंस बिटवीन वन टू वन फंक्शन एंड वन टू वन करस्पॉन्डेंस पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हम आते हैं फंक्शन की तरफ। सो व्हाट इज़ फंक्शन। सो फंक्शन को डिस्कस करने से पहले अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देख चुके तो आई कार्ड में मैं लिंक दे रहा हूँ, पहले उसको चेक करें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फंक्शन पे जितनी भी टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, बाइनरी रिलेशन, डोमेन ऑफ द रिलेशन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो फंक्शन, अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हो और उनका बाइनरी रिलेशन एफ इज सेड टू बी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि द डोमेन एफ इज इक्वल टू ए। ठीक है, डोमेन क्या है? बाइनरी रिलेशन के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है इसके फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, और सेकंड कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो रिपीटेड ना हो। ठीक है, जो ऑर्डर्ड पेयर में आप लोगों के पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीटेड ना हो। देयर शुड बी नो रिपीटिशन in the first element of all the ordered pair contained in A। जैसे एग्जांपल में अगर आप लोग चेक करें, हमें दो सेट्स गिवन है। सेट ए में के मेंबर्स है आप लोगों के पास 1 2 3 एंड सेट बी के एलिमेंट्स है ए बी सी। ठीक है, हमें एक आर रेंज गिवन है। ठीक है, बाइनरी रिलेशन जिसमें 1A 2B और 3B गिवन है। सो इसको हम चेक करते हैं कि आया ये आर हमारे पास फंक्शन है ए टू बी कि नहीं। ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप लोगों ने क्या करना होगा, डोमेन मालूम करना होगा, DOM ऑफ आर। ठीक है, सो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डोमेन जो है किसी किसी भी बाइनरी रिलेशन में आप लोगों का जो फर्स्ट एलिमेंट्स है इसको डोमेन कहा जाता है। सो इसमें अगर आप लोग फर्स्ट एलिमेंट को चेक करें, आप लोगों के पास 1, ठीक है, 2 और 3। सो इसको मैं लिख रहा हूँ, दैट इज़ 1, 2 और 3। सो ये अगर आप लोग चेक करें, इसको हमने चेक करना होगा कि आया ये वापस जो आप लोगों का फर्स्ट सेट आ रहे उसके इक्वल है या नहीं। सो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास ए है। ठीक है, सो दैट दिस इज इक्वल टू ए। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन ये था कि आप लोगों ने इसको चेक करना होगा कि इनमें से जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो नॉन रिपीटेड हो। मींस ये 1 2 और 3 एक एक बार आया। ठीक है, जिसको हम यूनिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। सो ये नॉन रिपीटेड है, कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। मींस अगर ये 1 दोबारा रिपीट हो या 2 दोबारा रिपीट हो या ये 3, इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर दोबारा रिपीट हो रहा हो तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन नहीं होगा। सो देयर इज नो रिपीटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, सो मैंने सिंपल लिख दिया, आप कंप्लीट लिख ले। सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सो दिस मीन्स के आर आप लोगों का फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसको आप सिम्बॉलिकली इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर इज़ अ फंक्शन ए टू बी। ठीक है, चूँकि आप लोगों का फर्स्ट ए आ रहा है, सेट ए पहले ए क्रॉस बी है। ठीक है, सो आप लोग इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे से चलो ये एक ऑर्डर्ड पेयर में हटा देता हूँ ये वाला। ठीक है, सो अगर आप लोग अब चेक कर इसका डोमेन आप लोग का अब क्या बन रहा है। सो डोमेन आप लोगों का आ रहा है दैट इज़ 1 और 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू सेट ए। ठीक है, ये सेट ए के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एलिमेंट 2 मिसिंग है। ठीक है, सो चूँकि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं कि आर इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, इनमें से दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सेकंड कंडीशन को फिर आप चेक ना भी करें तो सही है। सो इस केस में आप लोगों का आर क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा।
नेक्स्ट इसमें मैं एक ऑर्डर पेयर और ऐड करवा रहा हूँ, दैट इज़ 1 and C। ठीक है, अब आप इसको चेक करें तो हमारे पास ये आप लोगों के पास रेंज जो है वो एग्जैक्टली वो है। ठीक है, 1 2 3 और 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं। सो एग्जैक्टली आप लोगों का डोमेन जो है वो ए के बराबर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करें 1 और लास्ट ऑर्डर पेयर में 1, ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सो मींस फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। सो नो रिपीटिशन वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, सो मींस ये आप लोगों के पास जो 1 है ये रिपीट हो रहा है। सो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। फिर भी हम कहते हैं कि आर हमारे पास अब रेंज, आर जो है हमारे पास फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट हमारे टाइप ऑफ फंक्शन। सो हमारे पास 5 टाइप ऑफ फंक्शन है, जिसमें फर्स्ट एन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 एंड एन टू फंक्शन जिसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, और लास्ट में 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन जिसको बायोजेक्टिव सब्जेक्ट भी कहा जाता है। सो फर्स्ट हम आते हैं इनटू फंक्शन की तरफ। ठीक है, सो लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन एफ इज अ इनटू फंक्शन इफ द रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू अ सेट बी। इसका मतलब ये है, अगर हमारे पास एफ ए टू बी फंक्शन हो, ठीक है, और उस एफ का अगर हम रेंज मालूम करें तो वो अगर सेट बी के बराबर ना हो तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज व्हाट इन टू फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ए सेट गिवन है 1 2 3, बी सेट के मेंबर्स हमारे पास है दैट इज ए बी एंड सी। हमें फंक्शन गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर आप लोगों के पास 1 बी, सेकेंड 2 ए और थर्ड आप लोगों के पास 3 बी। ठीक है, सो इसका हम चलो फर्स्ट चेक करते हैं कि आया ये वाकई फंक्शन है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। सो फंक्शन के लिए हमने क्या करना होगा, उसके दो कंडीशन, जिसमें फर्स्ट आप लोगों ने इसका डोमेन चेक करना है। ठीक है, सो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा। ठीक है, डोमेन के लिए हमने पढ़ा था कि फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द गिवन बाइनरी रिलेशन। ठीक है, ये आप फर्स्ट एलिमेंट्स चेक करें, सो दैट इज 1 2 एंड 3। ठीक है, सो इसको मैं सेट फॉर्म में लिख रहा हूँ 1 2 और 3। सो ये आप लोगों के पास सेट ए के बराबर है वापस। ठीक है, फर्स्ट सेट के। ठीक है, सो मींस फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। सो फंक्शन का सेकंड कंडीशन ये था कि अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को चेक करें, यहाँ पे ये रिपीटेड नहीं है, नॉन रिपीटेड। ठीक है, सो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर कंटेनिंग इन एफ। ठीक है, सो इसमें अगर आप लोग चेक करें, सो ये आप लोगों के पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीटेड नहीं है। ठीक है, ये 1 2 और 3 कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि वो रिपीट हो रहा है। सो दिस मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सो एफ इज अ फंक्शन। ठीक है, एफ इज अ फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सो अब इसके टाइप के लिए चलो हम रेंज को चेक करते हैं। रेंज, और रेंज हमने पढ़ा था कि दैट इज व्हाट, दैट इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सो सेकंड एलिमेंट अगर आप लोग चेक करिए, यहाँ पे क्या है, बी ए बी। ठीक है, सो बी रिपीट हो रहा है, सो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ ए बी। ठीक है, और इसको सेट फॉर्म में लिख रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसको चेक करें तो ये हमारे पास सेकंड सेट के बराबर नहीं है। सेकंड सेट यहाँ पे आप लोगों का बी है। ठीक है, सो विच इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, सो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इन टू फंक्शन। ठीक है, सो एफ हमारे पास फंक्शन है, लेकिन कौन सा फंक्शन है, इन टू फंक्शन है। सेकंड हमारे ऑन टू फंक्शन आर सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन एफ इज ऑन टू फंक्शन इफ द रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट बी। ठीक है, इन टू फंक्शन में हमने पढ़ा था कि रेंज आप लोगों के पास किसके बराबर होगा। टू फंक्शन में हमने कहा था कि रेंज आप लोगों के पास विच विल बी नॉट इक्वल टू बी। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे कि द रेंज मस्ट बी इक्वल टू बी। ठीक है, वहाँ पे रेंज बी के बराबर नहीं था। ठीक है, ये रेंज इज नॉट इक्वल टू बी। अब यहाँ पे ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन में क्या होगा, रेंज विल बी इक्वल टू बी, सिर्फ डिफरेंस ये है। अच्छा, थर्ड हमारे 1 to 1 फंक्शन। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन एफ इज 1 to 1 फंक्शन इफ देयर इज नो रिपीटिशन इन द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास एफ एक फंक्शन हो फ्रॉम ए टू बी, सो जो आप लोगों के पास ऑर्डर्ड पेयर गिवन हो गिवन फंक्शन के, इसके सेकंड एलिमेंट को अगर आप लोग चेक करें वो रिपीटेड ना हो। ठीक है, वो यूनिक एलिमेंट्स हो।
ठीक है। मींस यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, हमारे पास ये एग्जांपल है ए 1 2 3, बी इसी तरह ए बी सी। सो गिवन फंक्शन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 1 कामा सी, 2 ए और थर्ड है 3 बी। सो सेकंड ऑर्डर पेयर को अगर आप लोग चेक करें, ठीक है, दैट इज व्हाट सी ए बी। ठीक है। इनमें कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं है। चलो इसको हम डायग्रामिकली शो करवा रहा हूँ। लेट्स से ये हमारे पास ए सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। ठीक है। इसी तरह सेट बी आप लोगों का है, दैट इज ए बी एंड सी। ये 1 सी के साथ पेयर है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर। सेकंड आप लोगों के पास 2 जो है वो ए के साथ पेयर है, मींस 2 जो है वो ए के साथ पेयर है। और लास्ट आप लोग चेक करें और 3 जो है वो बी के साथ पेयर है। सो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें, ये बी में कोई भी आप लोगों के पास रिपीटेड टर्म नहीं है। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ये 1 to 1 फंक्शन है। ठीक है। अब लेट से इस फंक्शन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अब बी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ ए से। ठीक है। सो 3 ए जो लास्ट ऑर्डर पेयर है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया 3 बी से 3 ए कर दिया। ठीक है। सो मीन्स इसको चलो मैं अब 3 ए के साथ पेयर करवा देता हूँ। अब यहाँ पे चेक करें, ए हमारे पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है। मीन्स ये 2 के साथ भी पेयर है और 3 के साथ भी पेयर है। और यहाँ से भी अगर आप लोग चेक करें, ठीक है, इसको अगर आप गौर से चेक करें तो ये ए आप लोगों के पास जो सेकंड एलिमेंट है ये ए यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पे भी, मीन्स 2 जगह पे ये रिपीट हो रहा है। सो ये फिर 1 to 1 फंक्शन नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे एन टू एंड 1 to 1 फंक्शन, जिसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है। ये आप लोगों के पास ऐसा फंक्शन होगा जो एट ए टाइम एन टू और 1 to 1 फंक्शन के दोनों के कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है। एट ए टाइम दोनों फंक्शन हो, मीन 1 to 1 फंक्शन भी हो और एन टू फंक्शन भी हो। ठीक है। एन टू फंक्शन के लिए हम ये कंडीशन पढ़ चुके हैं कि रेंज इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है। और 1 to 1 के लिए ये है कि इसमें जो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर है वो रिपीटेड ना हो। ठीक है। सो मीन्स ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो तो उसको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ठीक है। सो और इसको सिंबॉलिकली आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ एज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और ऊपर आप लोगों ने टाइप लिखना होगा। अगर इंजेक्टिव है तो इंजेक्टिव लिखना होगा, अगर 1 to 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन नेम भी आप लोगों ने लिखना होगा। सेलेक्ट से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है, चलो इसको मैं यू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेट ए में जो आप लोगों के पास एलिमेंट है, लेट्स है वो मैं लिख रहा हूँ 1 2 एंड 3। ठीक है। इसी तरह सेट बी, चलो उसी तरह हम कर लेते हैं, दैट इज ए बी सी एंड डी। ठीक है। से मैं एक फंक्शन चेक कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट, जिसमें ऑर्डर पेयर आप लोगों का 1 ए 2 बी और 3 सी। सो ये ऑलरेडी फंक्शन तो है, लेकिन अगर आप इसको चेक करें, ये चलो हम चेक कर लेते हैं फंक्शन के लिए। ठीक है। फंक्शन के दो कंडीशन, नंबर 1 डोमेन को अगर आप लोग चेक करें, डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, विच आर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ गिवन फंक्शन, सो दैट इज 1, सेकेंड 2 और थर्ड पेयर से आप 3 ले लें। ठीक है। विच इज इक्वल टू व्हाट, ये अगेन हमारे पास सेट ए आ रहा है। सो इसका मतलब ये कि ये फंक्शन का फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और सेकंड कंडीशन अगर आप लोग चेक करें तो आप लोगों के पास जो फर्स्ट टर्म्स आ रहे हैं वो रिपीटेड नहीं है। ठीक है। मीन्स नो रिपीटिशन। एंड मीन्स एफ इज अ फंक्शन। ठीक है। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। ए टू बी। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये आप लोगों के पास फंक्शन है तो इसका टाइप्स अगर आप चेक करें, सो रेंज अगर आप लोग चेक करें, रेंज आप तो रेंज हमने पढ़ा था कि सेकंड एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। ठीक है। सेकंड एलिमेंट ऑफ द गिवन ऑर्डर पेयर, सो ये ए बी एंड सी। ठीक है। सो ए बी और सी, सो ये आप लोगों के पास विच इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है। बी के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बी में आप लोगों के पास मिसिंग टर्म यहाँ पे डी बी है। ठीक है। जो कि यहाँ पे रेंज में मिसिंग है। सो ये फर्स्ट कंडीशन
सेटिस्फाई कर रहे हैं, मीन्स ये N2 फंक्शन आप लोगों के पास है, ठीक है, N2 फंक्शन भी है। और अगर आप लोग इसके चेक करें, इसमें कोई भी सेकेंड टर्म कोई भी रिपीटेड नहीं है, मीन ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। सो मीन ये एट ए टाइम N2 फंक्शन भी है और 1 to 1 फंक्शन भी है, ठीक है। सो मीन्स ये आप लोगों के पास एट ए टाइम दोनों फंक्शन है, मीन्स N2 फंक्शन भी है और 1 to 1 फंक्शन भी है। सो इसको कहा जाएगा N2 एंड 1 to 1 फंक्शन, या शॉर्ट इसको आप इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। तो इस एग्जांपल को आप डायग्रामिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अगर आप लोग चेक करें, 1 ए के साथ पेयर है, इस तरह 2 बी के साथ और 3 सी के साथ। सो अगर आप लोग चेक करें, डी किसी ए एलिमेंट के साथ पेयर नहीं है, सो मींस आप लोगों का जो रेंज आ रहा है वो बी के बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें डी आप लोगों के पास मिसिंग आ रहा है। सो ये आप लोगों के पास N2 फंक्शन है। और इस तरह अगर आप लोग चेक करें तो हर एक एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं है, जो पेयर्ड है आप लोगों के पास, मींस ए किसी और एलिमेंट के साथ यहाँ पे अगेन पेयर नहीं है, मीन सिर्फ एक 1 ही के साथ पेयर है। इस तरह बी भी एक बार है और इस तरह सी भी। सो ये आप लोगों का इंजेक्टिव फंक्शन था। सो लास्ट में हमारे 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, जिसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। सो ऐसा फंक्शन जो एट ए टाइम 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन हो, ठीक है। सो इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे, जिसमें आप लोगों का वो ऑन टू फंक्शन का कली कंडीशन ये हो कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा हो। और 1 to 1 कंडीशन आप लोगों के पास ये आ रहा है कि देयर इज नो रिपीटिशन इन द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर कंटेनिंग एफ, ठीक है। सो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा हो, सो दैट इज कॉल्ड 1 to 1 ऑन टू, या बाइजेक्टिव फंक्शन इसको कहा जाता है। लास्ट में हमारे द डिफरेंस बिटवीन 1 to 1 करस्पॉन्डेंस एंड 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। सो 1 to 1 फंक्शन अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, ईच एलिमेंट एंड सेट ए इज पेयर्ड विद ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। और इसी तरह सेट बी के लिए भी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज पेयर्ड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इस एग्जांपल में अगर आप लोग चेक करें, सेट ए हमारे पास इसके 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, और हर एलिमेंट जो है वो सेट बी के साथ पेयर्ड है, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ। अगर 1 आप चेक करें तो सिर्फ ये ए के साथ पेयर्ड है, ठीक है, किसी और के साथ ये पेयर्ड नहीं है, 1 बी के साथ या 1 सी, मीन्स यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। इसी तरह बी के हर एलिमेंट, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो वो ए के साथ पेयर नहीं हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बार, ठीक है। आप लोगों का 1 to 1 फंक्शन भी है और 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी है, ठीक है। सो अगर आप इस एग्जांपल को चेक करें, यहाँ पे आप लोगों के पास ये सेट बी में अगर आप लोग चेक करें, एलिमेंट डी ए के साथ किसी एलिमेंट के साथ पेयर्ड नहीं है। सो हम ये नहीं कह सकते ये अब आप लोगों के पास 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं है, लेकिन ये 1 to 1 फंक्शन है, ठीक। तो एक्सरसाइज 5.5 की तरफ आ रहा हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सेट बी इज इक्वल टू 6 7, देन द फॉलोइंग आर द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन स्टेट आइदर दीज आर द फंक्शन आर नॉट, ठीक है। और नेक्स्ट वो कह रहा है कि एफ दीज आर द फंक्शन, देन काइंड विच काइंड ऑफ फंक्शन दीज आर, ठीक है। मीन्स आप लोगों को जो रिलेशन गिवन है, पहले आप लोगों ने इसको चेक करना होगा कि आया ये फंक्शन है या नहीं। अगर फंक्शन है तो उसका टाइप बता दो, ठीक है। सो फर्स्ट रिलेशन अगर आप लोग चेक करें, ये आप लोगों के पास R1 गिवन है, ठीक है। सो फंक्शन के लिए हमने दो कंडीशन चेक करने हैं। नंबर 1 के इसका डोमेन चेक करें, डोमेन ऑफ R1 अगर आप लोग चेक करें, डोमेन हमने पढ़ा था कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन रिलेशन। इस रिलेशन में अगर आप फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट चेक करें, दैट इज 1 2 एंड 3, ठीक है। सो मैं इसको लिख रहा हूँ सेट फॉर्म में 1 2 एंड 3। अब इसको चेक करें कि आया ये सेट ए के बराबर है या नहीं, ठीक है। सो अगर आप लोग सेट ए को चेक करें, सो 1 2 3 4, सो 4 यहाँ पे मिसिंग है, सो दिस इज नॉट इक्वल टू व्हाट, सेट ए। सो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो मीन्स R1 इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट को अगर आप लोग चेक करें, R2 हमें गिवन है
ठीक है। सो इस R2 का हम डोमेन मालूम कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन के लिए फर्स्ट हमने डोमेन मालूम करना होगा। सो डोमेन ऑफ R2 आप लोगों के पास इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट्स ले ले। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट 1 2 3 और 4। ठीक है, सो फर्स्ट एलिमेंट इस रिलेशन का मैं ले रहा हूँ 1 2 3 और 4। ठीक है, इसको अगर आप लोग चेक करें ये एग्जैक्टली ए के बराबर है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड कंडीशन के लिए हमने चेक करना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीटेड तो नहीं है। सो वन अगर आप लोग चेक करें बाद नेक्स्ट ऑर्डर पेयर में रिपीटेड नहीं है। इस तरह टू भी आप चेक करें रिपीटेड नहीं है, थ्री भी रिपीटेड नहीं है, फोर भी रिपीटेड नहीं है। सो हम इसको कहते हैं कि रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर कंटेन इन R2। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों के पास जो R2 है ये फंक्शन है, मीन्स R2 इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। ठीक है, सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसके टाइप की तरफ। ठीक है, कि ये कौन सा टाइप है। सो टाइप के लिए हमने फर्स्ट रेंज चेक करना होगा। सो रेंज ऑफ R2। ठीक है, रेंज आप लोगों के पास सेकंड एलिमेंट ऑफ गिवन रिलेशन। ठीक है, सो यहाँ पे 6 6 7 एंड 7। सो जो रिपीटेड टर्म है उसको हम एक बार लिखेंगे सेट फॉर्म में अगर लिख रहे हैं। सो दैट इज व्हाट 6 और 7। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास क्या आ रहा है विच इज इक्वल टू सेट बी के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, सेट बी 6 7। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों के पास ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, सो R2 इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अच्छा, और इसमें चूंकि ये रेंज आप लोगों का रिपीट हो रहा है, सो ये आप लोगों के पास वन टू वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, वन तो इसको आप ग्राफिकली इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो हमें रिलेशन गिवन है फर्स्ट ऑर्डर पेयर आप लोगों के पास 1 6 के साथ पेयर है। सो 1 6 के साथ, इसी तरह 2 6 के साथ 2 6 के साथ, फिर 3 जो है वो 7 के साथ, और 4 जो है वो आप लोगों के पास 7 के साथ पेयर है। ठीक है, तो अगर आप इसमें बी को चेक करें तो ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मीन्स 1 के साथ भी 6 रिपीट हो रहा है और इसी तरह 2 के साथ भी पेयर है। सो इसका मतलब है कि 6 रिपीट हो रहा है। सो ये वन टू वन फंक्शन नहीं है। सो पार्ट 3 की तरफ आते हैं। सो इसके लिए चलो फर्स्ट कंडीशन हम फंक्शन के लिए चेक करते हैं, दैट इज द डोमेन। ठीक है, डोमेन ऑफ R3। सो दैट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ गिवन relation. So that is 1 2 3 and 4. So means 1 2 3 and 4। ठीक है, सो ये सेट ए के बराबर है। ठीक है, विच इज इक्वल टू सेट ए। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड कंडीशन अगर आप लोग चेक करें, सो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, तमाम ऑर्डर पेयर में अगर आप लोग चेक करें 1 रिपीट बाकी में नहीं हो रहा है, इस तरह 2 रिपीट नहीं हो रहे, 3 सिर्फ एक ही बार है। ठीक है, 4 एक ही बार है। सो आप लोगों के पास देयर इज नो रिपीटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। ठीक है, एज बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड दिस मीन्स के R3 आप लोगों के पास क्या है, R3 इज अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन है क्या, फ्रॉम A टू B। ठीक है, अब टाइप के लिए हमने डोमेन के बजाय अब रेंज को चेक करना होगा। ठीक है, टाइप के फंक्शन को चेक करने के लिए कि आया ये फंक्शन है या नहीं, तो उसके लिए हमने डोमेन को चेक करना होता है, जबकि टाइप के लिए हमने रेंज को चेक करना होता है। सो रेंज ऑफ R3। ठीक है, रेंज जो है वो सेकंड एलिमेंट ऑफ गिवन रिलेशन। सो दैट इज 6 6 6 और 6। मीन्स ये आप लोगों के पास रेंज जो आ रहा है वो 6 के बराबर आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, बी के बराबर नहीं है। और हमने पढ़ा था जब रेंज बी के बराबर ना हो तो हम कहते हैं कि सो R3 इज एन टू फंक्शन।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है, ए बी सी एंड डी आर फंक्शन, स्टेट द काइंड ऑफ फंक्शन एज वेल। ठीक है, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दो सेट्स गिवन नहीं बल्कि सिर्फ एक सेट गिवन है ये। ठीक है, सो मींस लेट से अगर आप इसको ए ले रहे हैं तो मींस आप जो रिलेशन आप लोगों को गिवन है दैट इज ए क्रॉस ए, मींस ए टू ए। ठीक है, सो मींस आप लोगों का फर्स्ट सेट भी ए होगा और सेकंड सेट भी ए होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। सो अगर आप लोग फर्स्ट को चेक करें, सो इसको डोमेन ऑफ F1 में ले रहा हूँ। सो ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, अगर आप लोग डोमेन हमने लिया था कि दैट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, सो फर्स्ट एलिमेंट ए सी बी और डी। सो इसको अगर आप ऑर्डर में लेके, सो दैट इज व्हाट, ए बी को मैं चलो बाद में, लेकिन मैं पहले लिख रहा हूँ बी फिर सी और डी। ठीक है, सी एंड डी। सो अगर आप इसको चेक करें, सो ये एग्जैक्टली आप लोगों के पास वापस वही सेट ए ही आ रहा है। ठीक है, ये ए बी सी डी। ठीक है, सो दिस इज, अगर वो आप लोगों का सेट ए है तो ये आप लोगों के पास वापस सेट ए ही आ रहा है। ठीक है, सो मीन्स फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सो सेकंड कंडीशन के लिए आप लोग चेक करें। सेकंड कंडीशन ये था कि रिपीटिशन आया, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो रिपीट नहीं हो रहे। सो ए एक बार ही है। ठीक है, इसी तरह सी भी एक बार है, बी भी एक बार है और डी भी एक बार है। सो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, सो मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई और एज बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देयर फॉर F2 इज अ फंक्शन। अच्छा, अब टाइप के लिए हमने रेंज को चेक करना होगा। ठीक है, सो रेंज ऑफ F1, ठीक है, याद रहे कि जब भी हम टाइप चेक करते हैं इसके लिए हम रेंज को चेक करते हैं। ठीक है, सो रेंज आप लोगों का क्या होगा, रेंज सेकंड एलिमेंट, सो दैट इज बी डी डी एंड बी। सो मींस बी और डी आप लोगों का रेंज आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट। सेकंड सेट भी आप लोगों का ए ही है। ठीक है, नॉट इक्वल टू ए। सो जब नॉट इक्वल टू ए हो तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ N2 फंक्शन। मीन्स आप लोगों का जो F2 है इज N2 फंक्शन। ठीक है, 1 to 1 तो नहीं है क्योंकि ये आप लोग चेक करें, आप लोगों के पास बी भी रिपीट हो रहा है और साथ डी भी रिपीट हो रहा है। आप लोगों का सिर्फ N2 फंक्शन ही होगा। सो सेकंड पार्ट को अगर आप लोग चेक करें इसका, चलो फर्स्ट हम चेक करते हैं कि आए ये फंक्शन है या नहीं। सो फर्स्ट कंडीशन इसको हम डोमेन को चेक करते हैं। सो डोमेन एफ, ठीक है, जो गिवन रिलेशन है इनके फर्स्ट एलिमेंट्स को आप ले लें। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बी सी ए डी। सो अगेन मैं इसको सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, ए फिर बी हमारे पास है और सी भी है और डी भी है। सो दिस मीन्स कि ये वापस उससे ए ही आ रहा है। ठीक है, सो मीन्स फर्स्ट कंडीशन आप लोगों का सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड कंडीशन के लिए अगर आप लोग चेक करें, सो फर्स्ट एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, सो नो रिपीटिशन। ठीक है, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, नो रिपीटिशन, आप लोग कंप्लीट लिख ले, नो रिपीटिशन इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। ठीक है, सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं एज बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देयर फॉर F1 F इज अ फंक्शन। ठीक है, फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, या ऑन ए भी आप सिंपल लिख सकते हैं, ऑन ए। ठीक है, सो आप लोगों के पास ये फंक्शन है। अब इसके टाइप्स को चेक करते हैं। सो टाइप्स के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, रेंज लेना होगा। सो रेंज चलो चेक करते हैं, रेंज हमारे पास किसके बराबर है, रेंज ऑफ एफ आप लोगों के पास होगा जो सेकंड एलिमेंट्स है ऑफ द गिवन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट्स ए बी, बी रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो बी एंड डी मीन्स ए बी एंड डी। सो इसमें अगर आप लोग चेक करें, दिस इज नॉट इक्वल टू सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट भी हमारे पास सेट, सेकंड सेट भी हमारे पास बी ही है। ठीक है, सो सॉरी ए ही है। सो विच इज़ नॉट इक्वल टू ए, बीच में आप लोग सी चेक करें, सी मिसिंग है। ठीक है, सो मीन्स ये अगेन हमारे पास क्या है, दिस इज अगेन एफ इज अ N2 फंक्शन। ठीक है, अच्छा बुक में आंसर इसका गलत लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि
इज़ नॉट अ फंक्शन, हालांकि ये फंक्शन है, ठीक है। सो पार्ट 3 की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट, डोमेन, डोमेन ऑफ एफ आप लोगों के पास किसके बराबर होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आप लिख ले, दैट इज़ डी सी ए एंड डी। सो मीन्स ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ ए, बी मिसिंग है, सी और डी। सो इसका मतलब ये है कि ये ए के बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें आप एलिमेंट बी मिसिंग है, ठीक है। सो नॉट इक्वल टू ए। अगर आप ए को चेक करें तो वो ए बी सी डी, ठीक है। सो मीन्स द f is a not a function, f is a not, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये फंक्शन नहीं है, सो फंक्शन नहीं है तो इसका टाइप भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट पार्ट 4, अगर आप इसका, चलो फर्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं, दैट इज डोमेन, ठीक है। सो इसका डोमेन क्या आ रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट एलिमेंट्स, दैट इज ए बी सी एंड डी, ठीक है। सो मैं लिख रहा हूँ ए बी सी एंड डी, ठीक है, जो आप लोगों के पास वापस सेट ए के बराबर है, ठीक है। सो मीन्स फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सो सेकंड कंडीशन अगर आप लोग चेक करें, इसमें फर्स्ट एलिमेंट में कोई रिपीटेड टर्म नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए है तो बाकी में ए नहीं है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह बी तो बाकी नहीं है, सो नो रिपीटिशन, ठीक है। आप लोगों ने कंप्लीट लिखना है, नो रिपीटिशन एंड फर्स्ट ऑर्डर पेयर, ठीक है। सो मीन्स बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर f इज अ फंक्शन, ठीक है। f फंक्शन है। अब टाइप के लिए हमने क्या करना होगा, रेंज मालूम करना होगा, ठीक है। सो रेंज आप लोगों का क्या हो जाएगा, रेंज आप लोगों के पास आ रहे सेकंड एलिमेंट्स, मीन्स बी सी बी और ए, ठीक है। सो इसको मैं लिख रहा हूँ क्या, चलो ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ए बी रिपीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो बी और दैट इज व्हाट, नेक्स्ट आप लोगों के पास सी आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें डी मिसिंग है। अगर आप लोग चेक करें सेकंड एलिमेंट में डी है ही नहीं। सो जो गिवन रिलेशन है वो आप लोगों के पास n2 फंक्शन है, ठीक है, n2 फंक्शन। अच्छा, और ये 1 to 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें अगर आप लोग चेक करें बी आप लोगों के पास रिपीट हो रहा है, सेकंड एलिमेंट्स जो सेकंड ऑर्डर पेयर है वो बी आप लोगों के पास यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है। सो ये सिर्फ और सिर्फ n2 फंक्शन है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।